प्यार के रंग से भरो पिचकारी, स्नेह के रंग से रंग दो दुनिया सारी। ये रंग न जाने न कोई जात न बोली, सबको हो मुबारक हैप्पी होली। हेलो नमस्कार, मैं हूँ भावना शर्मा, लोकमत राजस्थान से स्पेशल प्रोग्राम होली स्पेशल में आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले सारे दर्शकों को मेरी तरफ से रंगों के त्यौहार की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। पर ये रंग कई बार किसी के जीवन में अंधेरा भी ले आता है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। होली जितनी रंगीन है, जितनी मज़ेदार है, त्यौहार है, उसमें कुछ सावधानियां बरतने की भी बहुत ज़रूरत है। और आज इसी बारे में हम बात करने के लिए हमारे साथ है डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर निकिता अग्रवाल सृष्टि हॉस्पिटल से, और संजीव सांखला जी जो है हेल्प सफरिंग लाइफ सोसाइटी के फाउंडर और रोड सेफ्टी एक्सपर्ट। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, आप लोगों का बहुत स्वागत है और हैप्पी होली मेरी तरफ से। हैप्पी होली। कैसे हैं आप लोग? विशिंग यू ऑल वेरी हैप्पी होली। गुड। सबसे पहले मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि होली के दिन जो लोग होली खेलते हैं, रंगों से खेलते हैं, लेकिन उसमें कई बार सावधानियां बहुत बरतना ज़रूरी है। तो जो प्रेप होती है होली के लिए, तो वो उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? नमस्ते, मैं सभी को होली की बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। यस, होली हमें बहुत ही सावधानी से खेलनी है, नहीं तो हमारी स्किन और हेयर पे, आँखों में कई जगह नुकसान हो सकता है। तो होली की प्रिपरेशन के तौर पे हमें 3 दिन पहले से ही हमें स्किन का कोई ट्रीटमेंट, कोई भी हमें एक्टिव एजेंट्स, रेटिनॉल या कोई भी विटामिन सी सीरम हमें नहीं यूज़ करना है। हमें सिंपली एक मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन एंड फेस वॉश यूज़ करना है। तो हमें इन क्लिनिक कोई लेज़र ट्रीटमेंट्स हैं, केमिकल पील्स हैं, ये सब नहीं कराने हैं। या सैलून में भी मैनिक्योर, पेडिक्योर, एनी काइंड ऑफ वैक्सिंग, थ्रेडिंग या सैलून फेशियल्स हमें अवॉइड करने चाहिए। ओके, तो होली के जो रंग होते हैं उनमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, तो उससे क्या क्या कुछ एलर्जीज या कुछ हार्मफुल जो चीज़ें हो सकती हैं वो क्या हो सकता है? होली के केमिकल्स काफ़ी नुकसानदायक हो सकते हैं आपकी स्किन के लिए, हेयर के लिए, नाखूनों के लिए। तो आपको हमेशा ऑर्गेनिक कलर्स या गुलाल ही यूज़ करनी है। और इसके साथ साथ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप एक प्रोटेक्टिव क्लोथिंग यूज़ करें। आप फुल स्लीव टी शर्ट या कुर्तीज़ पहन सकते हैं, फुल क्लोथिंग वाले आप लोअर वेयर पहन सकते हैं। और स्किन को हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए आप कोकोनट ऑयल या मॉइस्चराइज़र बिफोर गोइंग टू प्ले होली यू शुड ऑलवेज यूज दीज थिंग्स। इसके अलावा आपको सन प्रोटेक्शन बहुत अच्छे से लेना चाहिए, फेस के लिए एंड बॉडी के लिए भी। और इसके अलावा बहुत सारी और भी स्किन रिलेटेड, हेयर रिलेटेड केयर मैं एडवाइस करूँगी। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो होली के रंग होते हैं वो जानवरों के लिए कितना हार्मफुल होता है? सबसे पहले तो नमस्कार, होली की बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जानवरों के लिए यूजुअली कोई सोचता नहीं है और वो बेजुबान हैं, बोल भी नहीं सकते हैं, स्पेशली डॉग्स। लोग क्या होली खेलते हैं मजे में, कुत्ते को रंग लगा दिया, कुत्ते पे रंग फेंक दिया। और कई बार तो इतना ज़्यादा रंग होता है उसके बॉडी पे भी, जब होता है रंग तो वो उसको लिक भी करता है। जब उसको वो चाटता है तो उसको प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, वो वोमिटिंग भी कर सकता है, उसको सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। आँखों में चला गया तो अपने जैसे तो है नहीं कि आँख वॉश कर ली, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हमको हमेशा जानवरों को बचा के रखना चाहिए। आपको, अगर मैं पेट लवर हूँ, एनिमल लवर हूँ बहुत बड़ा, तो मैं अगर उसके साथ होली आपको खेलनी है तो आप उसको एक टीका लगा दीजिए, दैट्स ऑल। टीका लगा दीजिए, उसको अच्छे से एंजॉय आपको करना है तो उसको कुछ उसकी पसंद का खाना पीना दे दीजिए, तो उसके लिए तो वो होली हो गई है। सही बात है, ट्रू। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा खतरा किन लोगों को होता है? देखिए, वैसे तो सभी की स्किन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन स्किन पे ऑलरेडी आपको कोई एलर्जी है पहले से, या आपकी स्किन बहुत ड्राई रहती है, एक्जिमा प्रोन स्किन है, या आपकी स्किन पे एक्ने होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, तो होली के रंगों से आपकी स्किन और डैमेज हो सकती है, आपके पिंपल्स भी एग्रेवेट हो सकते हैं, एक्जिमा या इरिटेशन भी बढ़ सकती है। साथ ही साथ आपके बालों को भी, जिनके अगर कलर जाता है, रंग पक्का लगता है, तो बालों को भी बहुत डैमेज हो सकता है, हेयर फॉल आपका हो सकता है। तो ऐसे कोई कलर्स होते हैं जो हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने चाहिए?
जो एक आम भाषा में हम बोलते हैं पक्के कलर जो हम पहले के टाइम पे लोग ग्रीस लगा देते थे या बहुत ज्यादा पक्के रंग यूज करते थे, वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। आप गुलाल या ऑर्गेनिक कलर्स यूज कर सकते हैं, दैट इज स्टिल सेफर ऑप्शन। और होली के दिन ना सनबर्न भी बहुत ज़्यादा होता है, बिल्कुल। तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? सन प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हम डायरेक्टली सनलाइट में हैं, ऑलरेडी फेस पे गुलाल या कलर लगा है और हम पानी भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो यूवी रेस से सबसे ज़्यादा डैमेज होने का खतरा रहता है होली के दिन। तो आप SPF यूज़ कीजिए, मिनिमम 50+ SPF यूज़ कीजिए फेस पे, इवन ऑन बॉडी एरियाज, जो भी एक्सपोज बॉडी एरियाज हैं, तो जो भी एक्सपोज बॉडी एरियाज हैं आप वहाँ पर सन प्रोटेक्शन यूज़ कीजिए। और मैंने इससे पहले बताया आप प्रोटेक्टिव क्लोथिंग भी यूज़ कर सकते हैं। सर आप ये बताइए कि कोई सिम्टम्स होते हैं जिससे हमें पता चले कि जो हमारा पेट है वो मतलब उसे एलर्जी हो रही है कलर से, या उसे हमें वहाँ से हटाना है या कुछ? देखिए वो इचिंग करेगा, अगर कलर उसके है बॉडी पे रिएक्शन जब होता है कलर का, तो एक तो इचिंग करेगा। दूसरा, अगर उसने लिक कर लिया है कलर तो हो सकता है वो वॉमिटिंग भी करे। अच्छा। तीसरा, आप उसको देखिए, उसकी जो ब्रीदिंग होगी वो उसको सांस लेने में दिक्कत होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे हमको पता लगाया जा सकता है। साइमल्टेनियसली मैं ये कहूँगा, इवन हमको इतना ध्यान रखना है कि क्योंकि कलर जो आता है वो पॉलीथीन में उसमें आता है, और कई लोग उसमें खाने की चीज़ भी डाल देते हैं, या कचरे के साथ, वेस्ट के साथ भी उस पॉलीथीन को डाल देते हैं। उसमें कुत्ता ही नहीं, गाय भी उसको खा जाती है। और क्योंकि ये बोल नहीं सकते हैं, आज हम देखते हैं सड़क पे कोई भी जानवर है, उसके बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा है, तो हमको पता ही नहीं चलता है कि पेट दर्द है, हमको लगता है नॉर्मल है, चली जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हमको बहुत ज़्यादा तौर से ध्यान रखनी चाहिए। प्लास्टिक तो आप देखिए, करीब करीब 70 किलो प्लास्टिक गाय के पेट में से निकलता है। लोग खाने की थैलियाँ डाल देते हैं, प्लास्टिक की थैलियाँ, उसमें खाना भर के वो प्लास्टिक के साथ खा जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमको बहुत बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। इन सारी चीज़ों से हमको लोगों को अवेयर भी करना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और उसके अलावा आप थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि होली पे हम सब के सब बहुत मौज मस्ती में होती है। कई बार लोग खाना देना तक भूल जाते हैं जानवरों को। अब जैसे हम लोग हैं, हमारे डेली फीडिंग होती है, अलग अलग एरियाज में फीडिंग होती है, और वो टाइम ऐसा होता है कि बिकॉज लाउड म्यूजिक है, हो हल्ला है, कुत्ते भी इधर उधर चले जाते हैं, वो मिलते भी नहीं है, तो एज रिजल्ट वो दिन भर भूखे प्यासे रह जाते हैं। ट्रू। सर होली के टाइम पे अपने पेट्स को सेफ कैसे रखा जा सकता है फिर इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बीच में? आप उनको घर में रखिए, बस मैं जो आपको बता रहा हूँ, बाकी जैसे स्ट्रीट डॉग्स वगैरह का मैंने आपको बताया, लोग मजे मजे में, क्योंकि आपको पता है होली पे एंजॉय करते हैं लोग, करना भी चाहिए। हाँ। बिल्कुल करना चाहिए। पर उसके साथ साथ कई लोग नशे में इनको हार्म पहुंचा देते हैं, कलर फेंक देते हैं, कलर डाल देते हैं, कुछ लोग मारते भी हैं, बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें होती है। तो हमको अपना जो पेट डॉग है तो उसको तो बिल्कुल आप अंदर रखिए। दूसरी जो इनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इतना लाउड म्यूजिक और उनकी जो हियरिंग पावर होती है डॉग्स की अपने से बहुत ज़्यादा होती है। तीसरा, जब हम गुलाल फेंकते हैं तो वो हवा में मिल जाता है। हाँ। हवा में मिलता है तो वो हवा के कण तो हर जगह फैलते हैं ना, जहाँ फेंका वहाँ ज़्यादा फिर कम होते जाते हैं। तो वो उसकी सांस में भी जाता है, डॉग की भी, तो वो उसके लिए हार्मफुल भी है और उसको बहुत अनईजी कर देता है। हम कोशिश करें मतलब एक दायरे में जिसमें इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इस तरह से होली खेलें आप। तो सर जैसे आपने बताया कि डीजे से, म्यूज़िक से प्रॉब्लम है और होली के कलर्स से प्रॉब्लम है, इसके अलावा और कोई चीज़ है? क्योंकि आप रोड सेफ्टी एक्सपर्ट है, तो कोई एक्सीडेंट्स या मैंने अभी आपको बताया था कि त्यौहार बहुत अच्छा है, खुशी का त्यौहार है, तो इसमें लोग नशा भी करते हैं और कई बार ज़्यादा नशा हो जाता है। तो जो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चला रहे हैं
अब आप जैसे कहीं कोई ऐसे भी केसेस होते हैं फुटपाथ के साथ कोई गाय या कुत्ता बैठा हुआ है और किसी ने जाके वहाँ एकदम जोर से हॉर्न बजा दिया, तो वो डर के गाय या कुत्ता वहाँ से उठ तो गई, उठ के नेचुरली दूसरी तरफ जाएगी, इधर या उधर, और वहाँ से अगर कोई व्हीकल आ रही है तो उससे भी टकरा सकती है। तो इसमें एक्सीडेंट्स भी बहुत आते हैं क्योंकि हम लोग ऑन साइट ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं, चालू ही हमने किया है। जो जानवर जहाँ होता है बीमार हो, घायल हो, उसका हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, वहीं जाके हमारी टीम पहुँचती है। तो ऐसे केसेस भी बहुत आते हैं यहाँ पर। और इंसानों के लिए, सबके लिए, दर्शकों के लिए मेरा ये कहना है कि आप जब भी होली हो या वैसे भी डिवाइडर के साथ नहीं चलें। आप हमेशा यूज़ द सेंटर लेन, टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, और बहुत लिमिटेड स्पीड पे चलें, ओवर स्पीडिंग नहीं करें। इससे आपकी भी ज़िंदगी बच सकती है, औरों की भी। और इसमें होली के दिन, आज के दिन सड़कें भी कई जगह, क्योंकि लोग होली खेलते हैं तो गीली होती हैं, हाँ। तो उसमें भी स्किड भी हो सकते हैं। टायर स्किड हो गया टू व्हीलर फोर व्हीलर का, तो अब आप SMS या हॉस्पिटल जाके आप पूछेंगे तो आप देखिए कितना नंबर बढ़ जाता है एक्सीडेंट केसेस का, कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अपनी सेफ्टी ही अपने साथ है, ये आप सबको ध्यान रखना है। मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके पास ऐसा कोई सीवियर डैमेज स्किन केस आया है होली के दिन, होली के टाइम पे, होली के बाद? हाँ, होली के टाइम पे लोग जैसे कि ध्यान नहीं रखते हैं, तो सीवियर स्किन इरिटेशन के केसेस हमने देखे हैं। कुछ लोग होली पे जैसे कि सर ने बताया कि और भी कुछ तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, उसकी वजह से कभी कभी कुछ बर्न केसेस भी हमने देखे हैं होली पे। अच्छा। तो ये चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ना होने को कुछ भी नहीं होता, लेकिन होने के लिए हमारा त्यौहार जो हम इतना एंजॉय कर रहे हैं, उसी में कोई साइड इफ़ेक्ट भी हमें हो सकता है बॉडी को। ट्रू। सर, आपके केस में कोई लाइक पेट या किसी को ऐसा कोई सीवियर डैमेज केस आया है कभी, या कोई भी नॉर्मल केस भी होली के दिन? वेरी अनफॉर्चुनेट अगर आते भी हैं तो उसमें क्या होता है कि डॉग इधर से उधर भागता हुआ रहता है। हाँ। और हमारा जो काम करने का तरीका है, जो भी रिपोर्टर है, जो भी मेरे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके बताता है कि यहाँ पे ये डॉग देखा है या काऊ है, इसको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो स्पेशली होली के दिन तो कोई रुकना नहीं चाहता, बिकॉज वी वांट एवरीथिंग। करंट लोकेशन भी चाहिए, उसकी वीडियो या फोटो भी चाहिए, और अगर वो नहीं मिलता है तो उसके नंबर पे हम कॉल करके पूछ सकें कहाँ गया, तो उसको कोई ऐसा जाना चाहिए जो वहाँ रुक जाए जब तक टीम नहीं पहुँचे, बस। उसका उसके बाद कोई काम नहीं है। पर यूजुअली लोग नहीं रुकते, तो फिर वो उस दिन नहीं होके एक दिन डिले हो जाता है। हाँ। और कई बार हम ऐसा करते हैं कि भाई ठीक है, अब ये है तो डॉक्टर से कनेक्ट करा दिया हमारी टीम के, वो उसको पूरी प्रॉब्लम बता देता है। तो जो अपनी जो दवाइयाँ होती हैं इंसानों की, जैसे वॉमिटिंग, तो जो बच्चे को जब हम वॉमिटिंग की दवाई देते हैं, वो उसको हम नॉर्मल मेडिकल स्टोर से लेके हम दे सकते हैं। वैसे ही आपके अगर इरिटेशन है आँखों में, तो आँखों में क्योंकि वो केमिकल्स होते हैं कलर में, तो बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है, आँख में बहुत ज़्यादा डैमेज भी करता है। तो वो ही अपन बच्चों की आई ड्रॉप्स वगैरह लेके केमिस्ट से पूछ के वो भी अपन उसको दे सकते हैं। तो बेसिकली प्रॉब्लम यही आती है जब तक टीम पहुंचती है। मेरा वैसे कोशिश यही रहती है कि टीम होली के दिन सब बंद रहता है, पर मेरी टीम अवेलेबल हो। क्या बात है। अभी भी जैसे मैंने टीम को छुट्टी दी थी, पर अब भाई ठीक है होली के पहले कर लिया, वी कैन जस्ट रिक्वेस्ट, क्योंकि सबके घर का त्यौहार होता है, सही बात है। वो नहीं कर सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो वो छुट्टी करके कल आ गए हैं। तो अलग अलग स्टाफ को अलग अलग, अब वो दे विल बी रेडी। मैम, मुझे ये बताइए कि होली से पहले हमने प्रिपरेशन कर ली, लेकिन फिर भी अगर होली के टाइम पे अगर हमें इरिटेशन हो रही है, स्किन इरिटेशन हो रही है, कुछ जलन हो रही है, तो क्या करना चाहिए?
फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको आईज में कोई इरिटेशन हो रही है, स्किन पे कोई इरिटेशन हो रही है, तो आपको पैनिक नहीं करना है। सिंपल मिनरल वाटर से आप अपनी आंखों को बार बार धोइए, स्किन को वॉश कीजिए। सिंपल कोकोनट ऑयल हम एक बार के लिए लगा सकते हैं। फिर भी अगर आपको कुछ ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो आप इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। और होली के रंगों से ना पिंपल्स और एक्ने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना फर्स्ट ऑफ ऑल आप कुछ लोग होली से पहले कोकोनट ऑयल लगा लेते हैं फेस पे, तो जिनकी एक्ने प्रोन स्किन है उनको ऑयल यूज नहीं करना चाहिए। आपको नॉन कोमेटोजेनिक मॉइस्चराइजर जो कि एक्ने प्रोन स्किन के लिए हम देते हैं वही यूज करना है। और होली खेलते वक्त भी आपको ध्यान रखना है कि आप कुछ ऐसे रंग यूज ना करें, बिकॉज आपकी स्किन ऑलरेडी सेंसिटिव है, तो आपको इरिटेशन या पिंपल्स होने के चांसेस और बढ़ सकते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली लोग पानी नहीं पीते हैं ढंग से, तो कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। डिहाइड्रेशन की वजह से भी बहुत ज्यादा एक्ने और इरिटेशन बढ़ सकता है। बहुत ज्यादा सॉल्टी फूड मत खाइए, बहुत ज्यादा स्वीट मत खाइए, ये सभी कारण होते हैं एक्ने इंक्रीज होने के लिए। और होली के जो रंग है उनको उतारने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है आई थिंक सबके दिमाग में कि उनको रिमूव करने के लिए क्या कर सकते हैं हम। तो कोई जल्दी नहीं है, रब मत कीजिए अपनी स्किन को, एक्सेसिवली स्क्रबिंग नहीं करनी है। लोग बिल्कुल लेके बैठ जाते हैं 3 घंटे 4 घंटे की उतार के ही मानेंगे। तो हमें कोई जल्दी नहीं है, आप बिल्कुल माइल्ड क्लेंजर या बेबी सोप यूज कीजिए और आराम से टाइम लेने दीजिए। 3 दिन 4 दिन आराम से धीरे धीरे कलर उतर जाता है। अगर आपको कोई फंक्शन अटेंड करना है, कोई इंपॉर्टेंट ओकेजन है, तो फिर आप इन क्लिनिक आके कुछ बॉडी पील्स हम करते हैं जिससे जल्दी कलर निकल सकता है। अदरवाइज आप बहुत ज्यादा बॉडी को रबिंग ना कीजिए तो ही अच्छा है। और मॉइस्चराइज करते रहिए, कोकोनट ऑयल या एनी गुड मॉइस्चराइजर आप जितना यूज करते रहेंगे उतना इजीली कलर निकल जाएगा। अच्छा, स्पेशली बच्चों के लिए कोई प्रिकॉशंस है? बच्चों के लिए जैसे कि सर भी बता रहे हैं कि जानवर भी बोल नहीं पाते हैं, बच्चे भी कितनी बार बोल नहीं पाते हैं, और कलर जो है अपने मुंह में भी चला जाता है। जैसे कि हवा में उड़ रहा है तो फेस में भी आएगा। बच्चे इनहेल कर सकते हैं कलर, या बच्चे उसको खा भी सकते हैं। तो बच्चों को हमें ये बताना भी है कि ये एडिबल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इससे दूर रहना है जितना है। कुछ बच्चे एस्थमेटिक होते हैं, उनको भी हमें ध्यान से मास्क वगैरह पहना के रखना है, बिकॉज ये बच्चों में सीवियर अस्थमा अटैक भी प्रोवोक कर सकता है कलर जो है। और बच्चों के लिए भी सेम हम मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन वगैरह यूज कर सकते हैं। रिमूव करने के लिए हम बेबी सोप यूज करें बाद में। मैम, रंगों के लिए, होली के लिए कोई नेचुरल या कोई सेफ ऑल्टरनेटिव्स है? आजकल बहुत सारा गुलाब की पत्तियों से लोग कलर बनाते हैं, जैसे कि हम नेचुरल ऑर्गेनिक कलर भी बोलते हैं, या सिंपली गुलाब की पत्तियों से भी लोग घर में भी उसको पीस के बनाते हैं। तो ये सेलिब्रेशन करने का त्योहार है, एंजॉय करने का त्योहार है, हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना और सबका हमें ध्यान रखना है। तो जितना हो सके हमें ऑर्गेनिक कलर्स या नेचुरल चीज़ें ही यूज़ करनी है। सर, आप मुझे बताइए कि जो नेचुरल कलर्स है, जैसा मैम ने बताया, जो ऑर्गेनिक, जो सेफ ऑल्टरनेटिव्स है, वो क्या जानवरों के लिए सही रहते हैं? वो ठीक है? मतलब अगर उन पे डल भी गया जो है होली का रंग, तो उनसे वो सेफ फील करेंगे? देखिए, केमिकल वाले हैं वो तो डेफिनेटली बिल्कुल है ही नहीं, वो तो आप बिल्कुल भूल जाइए। बाकी जो आप बता रहे हैं ऑर्गेनिक वगैरह, वो भी हार्म करेंगे, पर इतना हार्म नहीं करेंगे जितना केमिकल वाले करेंगे। हाँ, दूसरा कई लोगों का क्या होता है कि जैसे मैं तो बहुतों को कहता हूँ, हम मेरे आसपास ऑफिस के घर के आसपास तो रहते ही हैं, जैसे पंछियों के प्याले होते हैं, बाउल्स वगैरह, जिसमें पानी खाने का अलग, पानी का अलग, टंकियाँ रहती है जिसमें गाय कुत्ते वगैरह ये पी लेते हैं, उसमें भी लोग कलर डाल देते हैं। तो वो बिल्कुल भी नहीं डालें, किसी भी हालत में कलर नहीं डालें। वो उसके पेट में गया और प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। और एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा सभी को, जो आप लोग सब देख रहे हैं, जो भी फीडर्स हैं, इतना अच्छा त्यौहार है, खुशी का है, तो हम खुशी थोड़ी जानवरों के साथ भी बांटें। अगर आप फीडर हैं, खाना खिलाते हैं, उसका मैं बताता हूँ, नहीं खिलाते तो भी आप कोशिश करिए, क्योंकि वो पहले ही परेशान है, आवाज़ से परेशान है, सांस लेने में दिक्कत होगी क्योंकि गुलाल उड़ता हुआ होगा, इतना ट्रैफिक वगैरह सारी चीज़ें, हॉर्न,
कई लोग चिल्लाते भी हैं, एंजॉय करने के लिए गाड़ियों में भर के जा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ट्रू, ये सारा, तो वो परेशान वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कोशिश करिए हो आप खेलने से पहले इफ़ पॉसिबल तो, नहीं तो शाम को आपको जहाँ लगता है कि यहाँ कुत्ते आ रहे हैं, क्योंकि उस टाइम शायद आपको डॉग्स नहीं दिखेंगे ज़्यादा, क्योंकि वो डर के छुपे हुए होंगे। पर आप खाना रख दीजिए, भूखे तो होंगे ना, ट्रू, ये बहुत ज़रूरी। और जो फीडर्स हैं, फीडर्स को, उनको अगर डॉग्स नहीं मिलते तो रोज़ जहाँ पे वो खाना देते हैं वहाँ पे रख के आ जाए। वो अभी नहीं, 2 घंटे 3 घंटे बाद आएंगे, खाना खा लेंगे। सर, जो होली के कलर्स हैं उनसे पेट्स को क्या मेंटल स्ट्रेस भी होता है? देखिए दैट इज़ नॉट गुड। किसी भी तरीके से कलर्स जो है इनके लिए तो नेचुरल तो है नहीं ना, इनके लिए तो बिल्कुल अलग ही चीज़ है। तो इसको अगर स्किन पे आज हमारे भी शरीर पे कोई कुछ एक्स्ट्रा चीज़ लग जाए तो हमको इरिटेशन तो होगा ही होगा ना, बिल्कुल। फिर वो इस स्ट्रेस से गुजर रहे हैं कि दिन भर इतना लाउड म्यूजिक या लोग चिल्ला रहे हैं, हर तरह का वो हो गया, प्लस ब्रीदिंग में थोड़ी थोड़ी, क्योंकि गुलाल मिला वो होता है, वो प्रॉब्लम है। तो सारे तरह की जितनी भी ये जो चीज़ें हैं, इसको हम पेट को अंदर ही रखें एंड ट्राई कि भाई आप बंद कमरे में रखें उसको, उस टाइम बाहर नहीं निकालें। 3-4 घंटे की होली हो जाए फिर आप उसको बाहर निकाल लीजिए। हाँ मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि होली हो गई, होली के रंग से हम खेल लिए और रिमूव कर दिया हमने कलर, उसके बाद में वापस से रिजुवनेट करने के लिए स्किन को और वापस से वैसी पहले जैसे स्किन लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ओके, डेफिनेटली होली के कलर्स रिमूव करने के बाद कभी कभी इरिटेशन के साथ या सन डैमेज के कारण हमारी टॉप लेयर स्किन की जो होती है उसको नुकसान हो सकता है। तो उसको रिजुवनेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्दी डाइट बहुत ज़रूरी है। आप एक न्यूट्रिशियस बैलेंस डाइट फॉलो कीजिए, बहुत सारा पानी पीजिए, और स्किन पे अप्लाई करने के लिए आप अगर हम देसी नुस्खे की बात करें तो घर में कोकोनट ऑयल या हम देसी घी भी यूज़ करते हैं बहुत सारे लोग, वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। सोप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाले यूज़ ना करें, माइल्ड सोप जो ग्लिसरीन सोप होते हैं वो यूज़ करें। इसके अलावा सन प्रोटेक्शन यूज़ करें। कुछ अगर बहुत डैमेज हो गया है तो आप कुछ इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स भी करा सकते हैं। और बाकी तो खुश रहिए। मैम, कुछ एडवाइस जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहती हैं इस होली के त्यौहार पे, तो प्लीज़। तो होली का त्यौहार सभी के लिए एक बहुत ही जॉयफुल ओकेजन रहता है। हम सभी काफ़ी इंजॉय करते हैं। बस हमें ध्यान रखना है कि हमें किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। जो होली नहीं खेलना चाहते हैं या जो पालतू जानवर हैं, बच्चे हैं, उन्हें हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है। ट्रैफिक रूल्स का भी हमें ध्यान रखना है। अपने स्किन के साथ साथ इंटरनल बॉडी का भी हमें ख्याल रखना है। डिहाइड्रेशन नहीं होने देना है। अच्छा हेल्दी फूड खाना है और स्किन का अच्छे से ध्यान रखिए, हेयर का अच्छे से ध्यान रखिए। सर, आप कोई मैसेज अगर हमारे दर्शकों को देना चाहें? मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा फाइनली, जैसे एनिमल्स के लिए तो मैंने इतना बता ही दिया है, उनको कलर से, गुलाल वगैरह इन सब चीज़ों से उनको प्लीज़ दूर रखिए। और क्योंकि बीइंग अ रोड सेफ्टी एक्सपर्ट ऑल्सो इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, लोग तरह तरह के नशे करते हैं, उनको भी नहीं मालूम होता है कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाना चाहते हैं। कई लोग तो अपने घर का रास्ता भूल जाते हैं एक्चुअली। तो ऐसे में आप होली पे इस तरह से करिए कि आपके जो भी फ्रेंड्स हैं या फैमिलीज हैं एक जगह इकट्ठे होके फिर आप होली मनाइए। धन्यवाद सर, और धन्यवाद मैम, आप दोनों ने अपना कीमती समय दिया। और आई होप कि आपने जो भी मैसेज दिया, जो भी इन्फॉर्मेशन दी, वो हमारे दर्शकों के लिए बहुत काम की रहे। और आप लोग भी जो ये त्यौहार है, ये खुशियों का और ये रंगों का त्यौहार है, तो आप इसे खेलिए, आप इसे मनाइए, आप इसे अच्छे से एंजॉय कीजिए, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि ये किसी के लिए हार्मफुल ना हो। ये पेट्स के लिए भी और ये इंसानों के लिए भी, किसी के लिए भी हार्मफुल ना हो और किसी के लिए भी बुरा ना जाए होली। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी देखते रहिए लोकमत राजस्थान भावना शर्मा के साथ।